हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। और यह जो ब्लाउज की डिज़ाइन है, ट्रायंगल्स के साथ में न्यू लटकन के साथ में आज की डिज़ाइन कंप्लीट की जाएगी। और यह जो ब्लाउज है 32 साइज में यह ब्लाउज है। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 12.5 इंच है, तो 13.5 इंच लेना है, 1 इंच प्लस कर कर। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच, और आर्मोल भी यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। बोट नेक है तो सेम लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देंगे। गले की अब यहाँ पर मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेना है 3.5 इंच, और गले की लंबाई के लिए आपको 2 निशान लगाना है। 3 इंच और 11 इंच पर इस तरह से 2 निशान लगाएंगे। और साथ में सबसे पहले बेसिक स्टेप यहाँ पर फॉलो करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करेंगे। उसके बाद में ना सबसे पहले जो ऊपर का बोटनेक गला है उसे यहाँ पर देना है, और दोनों ही पॉइंट को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। तो डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में क्या करेंगे, अस्तर की कटिंग करना है। तो जैसे हमने मार्किंग की है, सेम यहाँ पर कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। गले की तरफ एक कट लगाते हुए अस्तर को रख कर मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। आप डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो ब्लाउज को ना साइड में रखते हुए डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। उसके बाद में ना जो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई थी अस्तर के ऊपर, तो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चौकसी से आपको अच्छे से डार्क करना है। उसके बाद में ना सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपको सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में डिज़ाइन को कट करते वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कटिंग करते वक्त ना थोड़ा सा गैप देते हुए ही गले की कटिंग करना है इस तरह से। कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज पीस आपको सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज पीस को रखने के बाद में यहाँ पर आपको डिज़ाइन को रखना है। अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हो तो आपको इसी प्रोसेस में रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर की तरफ एक एक पिन लगाएंगे, और नीचे के साइड में भी एक पिन अटैच को करना है। उसके बाद में सबसे पहले अब यहाँ पर ना गले में सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो आपको बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे से ही लगाते जाना है इस तरह से। तो इसी के साथ में यहाँ पर जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे। दोनों ही सिलाई लगाने के बाद में अब पिन को निकाल लेना है और गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कोट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कोट करना है, और उसके बाद में दोनों ही साइड में इस तरह से कट लगाएंगे, और ऊपर का जो बोट नेक गला है उसमें भी आपको कट लगाना है। अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे, यानी अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो अस्तर और ब्लाउज पीस दोनों के बीच में से आपको ब्लाउज को इस तरह से सीधा करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से सीधा करना है, अच्छे से चेक कर लेना है। और उसके बाद में ना अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले बेसिक स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ना गले में एक फिनिशिंग सिलाई आपको लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना सबसे पहले जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाएंगे। तो गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई दोनों ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में ना
ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करना है और 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ना ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो ब्लाउज की फिनिशिंग करने के लिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। तो इस तरह से ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसका जो कपड़ा है उसकी जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई वो 2.5 इंच की रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ना जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करते हुए दोनों डिज़ाइन को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से सभी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर बहुत ही सुंदर से लटकन बनाएंगे। इसी तरह से आपको 3 लटकन को बना लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में ना अब यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल्स के डिज़ाइन बनाए थे उसी का ना यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन रखते हुए सिलाई लगाना है। उसके बाद में ना अब सभी डिज़ाइन रख कर चेक कर लेना है और उसके बाद में फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर ना जो हमने लटकन बनाए थे तो लटकन यहाँ पर लेना है। इस तरह से 3 लटकन को बनाते हुए इसे एक जैसा कट करेंगे। तो 2 लटकन यहाँ पर सेम रखे हैं और जो बीच वाला लटकन है उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा की रखी है। अब तीनों ही लटकन इस तरह से इस पट्टी पर आपको अटैच करना है। तो बराबर से चेक करते हुए एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में ना अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और जो हमने पट्टी यहाँ पर बनाई है लटकन के साथ में उसे अब गले में अटैच करेंगे। तो इसकी जो गैप है वो यहाँ पर इसमें आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो फिर आप ज़्यादा गैप दे सकते हैं जिससे कि बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में सबसे पहले जो पीछे के टक्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। दोनों ही साइड में टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाने के बाद में अब इसे डेकोरेट करने के लिए बटन का यूज़ और मोती का यूज़ करेंगे। तो बटन यहाँ पर ली है और यहाँ पर बराबर से बीचों बीच में बटन को यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देख सकते हैं बैक साइड में अच्छे से इसे लॉक कर लेना है। ऊपर की साइड में मैंने बटन को लगा लिया है। उसके बाद में अब मोती का यूज़ करेंगे। तो जो हमने ट्रायंगल्स की डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर मोती का यूज़ करेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको ना बराबर से मोती को लगा लेना है और जो गोल्डन मोती यहाँ पर लिए हैं उसका भी साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सभी डिज़ाइन के ऊपर में इस तरह से मैंने मोती को अटैच कर लिया है। मोती को यहाँ पर लगाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाई है जिसे कि मैंने बोट नेक में बनाया है। तो फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर के साइड में मैंने बटन का यूज़ किया है, 3 लटकन बनाए हैं और नीचे की साइड में मैंने ट्रायंगल्स का यूज़ किया है। तो डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है, डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।